आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के एजीएम श्री उत्तम मिश्रा जी हैं, जो आज यहाँ पर विभागीय एक बैठक में आए हुए हैं। हम श्री मिश्रा जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के परिवेश में बैंकिंग में क्या परिवर्तन हो रहा है। महोबा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आज आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक महोबा रीजन में आने का क्या उद्देश्य क्या है? आ, आपको भी मेरा नमस्कार। आपको विदित होगा कि 1 मई से 3 बैंकों के समामेलन के पश्चात देश के सबसे बड़े आरआरबी के रूप में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनकर उभरा है और हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में है। पूरे राज्य स्तर की यह ग्रामीण बैंक है और अभी भारत सरकार के तरफ से चलाई जा रहे जन सुरक्षा संतृप्तिकरण अभियान के अंतर्गत हर घर से हर एक व्यक्ति को जन सुरक्षा से संबंधित जो भी स्कीम उपलब्ध हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना, इससे संतृप्त करना है। इसके तहत बैंकवार हर जिले में हर ग्राम पंचायत स्तर पे कैंप लगाकर और लोगों को इस स्कीम से जोड़ा जा रहा है। जनधन योजना के खातों को जोड़ा जा रहा है और जनधन योजना के खातों की शुरुआत हुए लगभग 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सभी खातों की री-केवाईसी की जाए। इसके लिए भी हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के आने के बाद अब हम बहुत जल्दी ग्राहकों के लिए हर तरह की सुविधाएं जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस महीना के अंत तक उपलब्ध होगा, जिसमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि उनके लिए हमेशा से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही ऋण सुविधाओं के लिए भी सारी स्कीम जो बैंक के द्वारा पहुंचाई जा रही हैं, उससे भी ग्राहकों को लाभ मिल सकता है। जिन ग्राहकों ने पहले से ऋण ले रखा है और उनका खाता किसी वजह से ख़राब हो गया है, उनसे भी हम लोग जन जागरण के तहत चाहते हैं कि वो लोग अपनी खाते को सही करा लें। जो उसे चलाने में असमर्थ हैं, जिनके खाते एनपीए हो गए हैं, उनके लिए आगामी 13 सितंबर को लोक अदालत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उसमें सहभागिता चाहते हैं ताकि वो अपने ऋण से मुक्ति पा सकें। तो मिला जुला के सभी संवर्ग के लिए, युवा कह लीजिए, बुजुर्ग कह लीजिए, बच्चे कह लीजिए, महिलाएं कह लीजिए, सबके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मैं महोबा क्षेत्र की प्रगति के इवैल्यूएशन के लिए यहाँ आया हूँ। आपने बताया कि री-केवाईसी, तो थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताएं कि री-केवाईसी क्यों कराना है और री-केवाईसी कराने के लिए ग्राहकों को क्या करना पड़ेगा? री-केवाईसी कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। किसी भी व्यक्ति के फेशियल चेंजेस 10 साल में ज़रूर हो जाते हैं। 18 साल का व्यक्ति आज से 10 साल पहले जो वो 18 साल का था और आज जब वो 28 वर्ष का हो गया, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, सिग्नेचर की स्टाइल बदल जाती है। तो रिज़र्व बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से ये ज़रूरी है कि 10 साल के बाद एक बार वो बैंक में आकर अपने खाते में जो भी बदलाव कराना चाहते हैं, जैसे अगर आपने कभी अपना पता बदल लिया, मोबाइल संख्या बदल ली, आपका वर्तमान फ़ोटो देकर और अपने नए हस्ताक्षर देकर, इन सब से अपने खाते को अद्यतन कराते रहने से आपको किसी प्रकार के संचालन में असुविधा नहीं होती है। इसके लिए कुछ नहीं करना है। जिनके भी खातों को 10 साल हो गया, उनके एसएमएस के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से बैंक सूचना दे रही है। वो किसी भी खाते, किसी भी शाखा पर जाकर अपना री-केवाईसी करवा सकते हैं, जिसमें अपना वर्तमान पता, जिसके लिए आधार की कॉपी, नया फ़ोटो और अपना नया सिग्नेचर जाके देकर इसको करवा सकते हैं। इस बदले हुए नए परिवेश में भी अब लोक अदालतें तो
लगातार लगी रही हैं। जी अभी आगामी लोक अदालत भी आ रही है। इसमें क्या विशेष कोई परिवर्तन है योजनाओं में, कोई लाभ देने के लिए? लाभ देने के लिए ऐसा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर न्यायिक सेवाओं के माध्यम से लोक अदालत में बड़े ही सरल तरीके से किसी भी ऋण जो कि उनका खराब है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा छूट देकर निपटारा कर दिया जाता है। तो हमारे बैंक के तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और उनको जल्द से जल्द उनके ऋण जो कि खराब हो गए हैं उससे अगर वो छुटकारा चाहते हैं तो प्रदान किया जाए। वैसे तो हम चाहेंगे कि लोग अपना खाता सही कराकर उसे सुचारू रूप से चलाएं। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसका फ़ायदा उठाएं। फिर भी अगर कोई चाहते हैं कि अपने खाते को बंद करना है, उससे निवृत्त होना चाहते हैं, तो लोक अदालत बड़ा ही सरल तरीका है। उत्तर प्रदेश की तीनों ग्रामीण बैंकों को मिला करके एक बड़ा बैंक बनाया गया है, जिसको कि बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है इसका संचालन करने के लिए। यद्यपि बैंक ऑफ बड़ौदा देश के ऊपर के 4-5 बैंकों में उसका स्थान है, जी लेकिन इतना बड़ा ग्रामीण बैंक और डेटा सेंटर एक ही होने से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की कनेक्टिविटी में बहुत प्रभावित हो रही है। इसके लिए क्या कोई विशेष योजना है क्या सर? सर विशेष योजना, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा भी स्ट्रक्चर नहीं है कि डेटा सेंटर हमें ज़्यादा रखने की आवश्यकता हो। आमतौर पर एक मेन डेटा सेंटर होता है और एक दूसरा हमारा डिजास्टर रिकवरी सेंटर होता है। तो 4330 ब्रांचेज के डेटा को रखने के लिए डेटा सेंटर हमारा सक्षम है। केवल समामेलन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने तक थोड़ी असुविधा हो रही है, जिसका निराकरण आने वाले 15 दिनों के अंदर हो जाएगा और आपको बदलाव देखने को मिलेगा। नेट बैंकिंग कब तक चालू हो जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो ये सुविधा नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ना होने से ग्रामीण बैंक से थोड़ा दूर हट गए। नहीं, उसके लिए चिंता करने का कोई नहीं है। ग्रामीण बैंक में आपको सारी सुविधाएं इस महीने के अंत तक उपलब्ध करा दी जाएंगी, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, यूपीआई हो, हर सुविधा आपको, नया पर्सनलाइज्ड एटीएम कार्ड हो, सारी सुविधाएं आपको इस माह के अंत तक प्रदान कर दी जाएंगी। पहले हमारे बैंक में एटीएम्स हुआ करते थे यहाँ पर। जी। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक था, उनके लगभग 150 एटीएम थे। जी। उसके बाद अब सारे एटीएम बंद कर दिए गए। क्या एटीएम पुनः यहाँ लगाने जाएंगे? सर वैसे तो हमारे प्रायोजक बैंक के एटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम उपलब्ध हैं, जिस पर कि आप समानांतर रूप से कार्य कर सकते हैं। और मैं इस बारे में अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन हम लोग एटीएम के भी लगाने के लिए प्रयासरत होंगे। पहले एक बार हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, उसके बाद अगला स्टेप हमारा एटीएम लगाने के लिए ही होगा। कुछ और हमारे ग्राहकों को बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि एक बड़े बैंक से जुड़ के आपको सारी विशेष सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं और आपको आपकी सेवाओं में बेहतरीन स्थिति प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक तथा उसके सारे कर्मचारी अधिकारी तत्पर हैं। आप बैंक से ज़्यादा जुड़ें और हमारी सेवाओं से लाभान्वित हों, मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये थे उत्तम मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के एजीएम थे। आप लखनऊ में बैठते हैं और इस सारी बैंकों को, यहाँ के क्षेत्रों को आपकी निर्देशन में कार्य करना होता है। तो आपसे मिल करके, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।